जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 15। तो 15 सेट तक हम लोग पहुंच गए भाई। कहाँ हो आप लोग? कंप्लीट सेट देखो 1 से लेके 15 तक। अभी 5 सेट और आना है, 5 सेट रीजनिंग का मिलेगा। 50 सवाल जो आपका एडवांस अर्थमेटिक से आना बाकी है। तो सब बहुत कुछ करना है अभी, ठीक है। तो कंप्लीट आपको सेट देखना है, कंप्लीट लेक्चर देखना है। आप लोग स्कोर बताइए कितना आपका स्कोर हो रहा है, खुद से एनालाइज कीजिए कहाँ पे फंस रहे हैं आप, किस चैप्टर में फंस रहे हैं, उस चैप्टर को रिवीजन करिए। और जितना भी लोग कोर्स में इनरोल है, कंप्लीट कीजिए कोर्स को। 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए आपका। चाहे आप 40 डेज टारगेट बैच में हो, चाहे आप सुपर 50 में हो, चाहे आप मैथ प्लस रीजनिंग में हो, रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन कीजिए चीज़ों को, तब जाके मज़ा आएगा। बार बार चीज़ों को रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब बैच लेने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है, और अब टाइम भी नहीं है उतना। पता नहीं आगे जाके क्या होगा, मालूम नहीं, लेकिन जिस हिसाब से अभी है, अब तो टाइम नहीं है आपके पास कि आप नया बैच ले सके, ठीक है। तो आपको कंप्लीट लेक्चर देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, एक एक क्वेश्चन का उत्तर देते जाना है। और हाँ, जिनको यूट्यूब पे सेट का लिस्ट नहीं मिलता है ना, यूट्यूब पे ना क्या है कि इस बार इसका प्लेलिस्ट नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो इसका ना कंप्लीट लिस्ट टेलीग्राम पे लिंक के साथ शेयर किया जाता है हर दिन 1 से 2 बार। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और एक बात और आप लोग को कहना है, जितना भी लोग कोर्स में इनरोल है, जो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं अभी तक, ठीक है, फोकस स्टडी विद अभी जो भी डाउनलोड किए हैं, प्ले स्टोर पे जाके एक बार रेटिंग कर दो, ठीक है, कि क्या आपका रिएक्शन है कोर्स के बारे में। जो भी है अपना फीडबैक एक बार प्ले स्टोर पे दे दो भाई। जो भी आप रेटिंग देना चाहते हो एक बार जाके दे दो। हम ये नहीं कहते हैं कि एकदम 5 रेटिंग दो, नहीं, वो आपके ऊपर है। आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है, यहाँ पे आप जो चाहते हैं वो चीज़ मिला कि नहीं मिला, मिल रहा है कि नहीं मिला, उसके हिसाब से आप अपना फीडबैक प्ले स्टोर पे जाके ज़रूर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब देखो क्या है ना कि अभी टेक्नोलॉजी इतना ऊपर आ गया है कि जिस किसी का भी एप्लीकेशन अगर 100 लोग डाउनलोड है ना, तो टेक्नोलॉजी से वो उसको लाख डाउनलोड दिखा सकता है, 10 लाख डाउनलोड दिखा सकता है। लेकिन आप देखिए हम लोग कितना जेन्युइन काम कर रहे हैं। जितना लोग डाउनलोड किया उतना ही भाई, इसमें बूस्टर नहीं लगाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्यों दिखाना? 2000 3000 जो भी लोग हैं सब जेन्युइन लोग हैं, सब पढ़ने वाले लोग हैं। तो एक बार अपना फीडबैक प्ले स्टोर पर जाके ज़रूर दीजिएगा, है ना। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी तरीका का आपको गाइडेंस चाहिए, इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिए। अगर हमसे बात करना हो तो यहीं से मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी बात ये व्हाट्सएप वाले ग्रुप में तो हम हैं ही, तो आप वहाँ से भी हमको मैसेज कॉल कर सकते हो, जो भी समस्या हो, ठीक है। लेकिन पढ़िए। और अभी का जो मौसम चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप कभी बारिश, तबीयत ख़राब होना लाजमी है। सर्दी खांसी एकदम आम है अभी, तो बच के रहिए। हमको भी हो गया है, 3 दिन सोए हैं, आज काम पे आए हैं, ठीक है। तो मौसम से बच के रहिए, पढ़ते रहिए और कंप्लीट लेक्चर को देखो। और जितना भी लोग देखेंगे हर एक व्यक्ति शेयर मारे। ये कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2, देन द इक्वेशन इज। द्विघात समीकरण पूछा है जिसका 2 मूल अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा के बारे में क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है। तो भाई इक्वेशन कौन सा है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? जब तक अल्फा और बीटा का अलग अलग वैल्यू नहीं मालूम होगा, और जैसे ही अल्फा और बीटा का अलग अलग वैल्यू मालूम हो जाएगा, हम लोग निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सब कुछ आपको बताया है। तो सबसे पहला बात, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है, तो भाई 2 इक्वेशन है, इन दोनों को जोड़ेंगे, उत्तर आपको जो है अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि अल्फा को हम क्या रख दें, तो आप कहेंगे सर अल्फा बराबर 5 रख दो, बीटा बराबर 3 रख दो। 5 और 3 8, 5 में 3 गया 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता क्या है? बोलता है कि सर ये होता है x² माइनस सम ऑफ रूट
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0, यही बोलता है ना मेरे भाई? बोले सर ठीक है। अब जरा देख लो, सम ऑफ रूट 5 और 3 8, मतलब सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए और खुद उत्तर लगा लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? सीधा उत्तर। इसको याद रखना है, द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मूलों का जोड़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। कहीं कहता है कि यदि एक्स क्यू इक्वल टू एन और एन का इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो कहता है कि 1 से 9 तक की संख्या के बीच एक्स का संभावित मान क्या है? बहुत आसान सवाल है, करना कुछ नहीं है। जो संख्या लेना है एक्स के लिए वो 1 से 9 के बीच लेना है, मतलब 2 से 8 तक लेना है, ठीक है। अब देखो सबका क्यूब आप करते जाओ, तो भाई मेरे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब बोले सर 27, 4 का क्यूब बोले 64, 5 का क्यूब बोले 125, 6 का क्यूब तो 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान सवाल है। ये आपका एक्स क्यूब है और ये आपका एन है, एन का वैल्यू है, और बोला कि एन का जो यूनिट डिजिट है ना वो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्या 8 ये आपका एन का वैल्यू है? क्या 8 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 7 हमारा प्राइम नंबर है? है। 4 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं। 5 है? बोले सर 6 नहीं। 3 बोले है, 2 बोले है। अब x का वैल्यू कौन कौन सा आया? तो सर 7 दिया, 3 का क्यूब तो 3, उसके बाद 5 का क्यूब, उसके बाद आपका 7 का क्यूब और उसके बाद 8, मतलब 3 5 7 8। एक ये जो 4 संख्या है वो x के जगह पे रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो 3 5 7 8 ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम का सवाल है और एकदम एग्जामिनर का इसमें मर्जी है कि आप चारों ऑप्शन कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि बोला है यदि cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखो आप एक बार थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखोगे, 30 रखोगे, 60 रखोगे, 45 रखोगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका उत्तर होगा। ये बात सही है। बोले सर ऐसे हम लोग को करना नहीं है। करना कैसे है? तो भाई इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ये कुछ और नहीं है भाई। ऐसा इक्वेशन को हम लोग कई बार सिंप्लीफाई कर चुके हैं और इसको फॉर्मूला में भी हम लोग देखे हैं। तो सीधा सा बात है, नीचे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट तो यही है। बोले सर ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो हम नीचे सीधा कोस स्क्वायर थीटा लिख दे एक बार में। सर ठीक है, ऊपर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो भाई गुना करके लिखिए कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस का साइन लगेगा, अंदर का साइन आपका चेंज होगा। अब cos थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। और इसी का ना वैल्यू 2 है भाई। बोले सर 2 है, माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा निपट गया। cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख दिए cos थीटा इंटू cos थीटा, आपको समझ में आ जाए इसीलिए। तो भाई ये 2 cos थीटा और 2 cos थीटा गया, साइन थीटा बराबर cos थीटा है। इसका मतलब थीटा कितना होगा आपको मालूम है? थीटा सर 45 डिग्री होगा। साइन थीटा 1/√2, cos थीटा 1/√2। 45 डिग्री पे ही ये केस होगा ना, मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो आपका उत्तर आएगा।
अब देखो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो ये बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का सवाल बन जाएगा। ऊपर 1/√2 1/√2 1 - 1/√2 1 + 1/√2 और फिर से इसको कैलकुलेट करना होगा। उससे बढ़िया है कि इसी को सॉल्व कर देते हैं। जुड़ जाइए। करने का तरीका क्या होगा इस सवाल को? क्या आप इस सवाल को रेशनलाइज करके सॉल्व करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझिए 3 + √8 + 1/3 - √8 - 6 + 4√2 को सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। अब भाई होगा कैसे? तो बहुत लोग करेंगे क्या कि भाई बहुत लोग करेंगे क्या, कर देंगे वो इसको ऐसे कि इसको रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे 3 + √8 से। बिल्कुल सही। लेकिन हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा सा सब्र करिए और ध्यान से देखिए 3 + √8 और 3 - √8 क्या ये कंजुगेट पेयर है? 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, दोनों का डिफरेंस 1। मतलब इसको आप रेशनलाइज करोगे तो सर नीचे तो मेरा 1 आ जाएगा ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे? ये हो गया 3 + √8 और ये हो जाएगा 3 + √8, नीचे तो 1 आ जाएगा, -6 - 4√2 यही हो जाएगा, माइनस खोल दिए। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ये 3 और 3 6 से 6 का निपटारा हो गया। बोले सर ठीक हो गया। √8 + √8 इसको 2√8 लिख दे। बोले सर लिख दीजिए। और √8 को हम 2√2 नहीं लिख सकते हैं, √8 को, मतलब ये इसको हम क्या लिखेंगे? फाइनली क्या लिखेंगे? 4√2 और इधर माइनस में क्या है? 4√2 और इसका भी निपटारा हो जाएगा। उत्तर आपका क्या आ जाएगा? सीधा 0। इतना ही सा काम करना है। अब किताब में देखिएगा पूरा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आपको दिखेगा ऐसे सवालों का, लेकिन जहाँ पे कंजुगेट पेयर आपको दिखा मतलब रेशनलाइज करके नीचे 1 आ जाएगा। अगर आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप समझिए, आपको समझाते हैं कि हम आपको कह क्या रहे हैं। कंजुगेट पेयर इसको हिंदी में कहते हैं क्या? सयुग्म या ऐसे कुछ कहते हैं। आप देखिए ये 1/√3 -√8 है ना, तो हम इसको ऊपर नीचे √3 + 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बंधु। तो ध्यान से देखो नीचे मेरा क्या बनता है? a - b × a + b, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, 8 में 9 गया 1, नीचे मेरा 1 बन जाता है। तो भाई ऊपर से मतलब रखेंगे ना, ऊपर क्या बचा? 3 + √8। तो हम कंजुगेट पेयर देखेंगे कैसे मालूम चलेगा? उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 में 8 गया 1 बचा, मतलब ऊपर सीधा 3 + √8। अगर नीचे मेरा प्लस है तो ऊपर माइनस, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आए? और वही काम करके हम लोग उत्तर लाएगा। बहुपदों का GCD क्या है? इसी तरीका से लिख देता है GCD ऑफ द पोलिनोमियल्स। ये जो दो पोलिनोमियल दिया हुआ है इनका GCD क्या है? मतलब इसका HCF आपसे पूछा है। ठीक है, HCF आपसे पूछा है। अब देखो HCF कैसे निकालेंगे? पहले इनका कॉमन फैक्टर निकालना होगा तभी तो निकलेगा। अब देखो तरीका क्या है निकालने का। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता तो आसानी से उसका फैक्टर बना लेते। क्यूबिक इक्वेशन है और भी आसान है। तो सबसे पहले इससे भिड़ते हैं। अगर यहाँ से हम x² कॉमन ले लें तो अंदर x + 1 बचेगा इन दोनों टर्म से। बोले सर यही चीज़ है ये। बोले सर सही बात है। और यहाँ से कुछ नहीं, +1 कॉमन ले लें तो x + 1 ही बचेगा। बोले सर ठीक। अब इनका फैक्टर क्या बना? इनका फैक्टर बना एक तो x² + 1 और x + 1। यही चीज़ है ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा। अब ठीक इसी तरीका से इसको तोड़ेंगे। तो पहले इन दोनों में से कॉमन क्या ले लें? बोले सर x² कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा x + 2। बोले सर ठीक। अब इन दोनों से कॉमन क्या ले लें? कुछ नहीं है, 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x + 2। अब देखो x + 2 तो एक फैक्टर आया और दूसरा फैक्टर क्या आ गया? x² + 1। और HCF में दोनों में जो कॉमन है, बोले सर दोनों में कॉमन है x² + 1, x² + 1, x² + 1। ऑप्शन सी इनका GCD हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। बात समझ में आए ये चीज़? इस सवाल को कैसे देखते हैं आप?
कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान ज्ञात करना है यदि x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। अगर ये है तो a और b का वैल्यू क्या है। अब भाई बहुत लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को करेंगे सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन पूरा कैलकुलेट आपको नहीं करना है। तरीका आपको बताते हैं, कहानी कैसे घूमेगा। देखिए ऑप्शन अपने पास है ना, ए का वैल्यू बी का वैल्यू, ए का वैल्यू बी का वैल्यू, ए का वैल्यू बी का वैल्यू, ए का वैल्यू बी का वैल्यू। सबसे पहले आप इधर और इधर ध्यान से देखो, तो इधर आपका क्या दिया हुआ है, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर अगर हम इधर एलसीएम ले लें तो सर ये x माइनस 1 इंटू एक्स, सॉरी एक जगह x प्लस 1 होगा, किधर गया भाई, एक चीज़ मिस्टेक हो गया हमसे, x प्लस 1 होगा, यहाँ पे x प्लस 1 होगा, ठीक है। नीचे देखो ध्यान से, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। इतना काम का फॉर्मूला है, इतना जगह अप्लाई होता है कि क्या बताएं आपको। तो भाई नीचे तो मेरा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले सर ठीक है। ऊपर हो गया ए इंटू एक्स प्लस 1 प्लस वहाँ हो गया b इंटू एक्स माइनस 1। अब आप ध्यान से देखो, नीचे नीचे बराबर है, आप काट भी सकते हो। क्या बचा, x का वैल्यू बचा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, यही बचा x का वैल्यू। x बराबर ये लिख देते हैं एक बार, x बराबर बचा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि x बराबर ये सारा का सारा है, ठीक है। अगर हम a और b को हटा के देखते हैं, a और b को हम अभी ना देखें, सिर्फ हम x प्लस 1 और प्लस x माइनस 1 देखें, तो सर माइनस 1 से प्लस 1 आपका कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2x, x बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अगर x बराबर 2x है भाई, इसका दोगुना इधर है, इसका मतलब a और b दोनों का वैल्यू बराबर है, a और b दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। अब दोनों का वैल्यू बराबर है तो ना तो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो मेरा होगा ही नहीं। अब देखो कौन सा वैल्यू रखेंगे। अगर आप 2 लेते हो, 2 लेते हो, a का वैल्यू भी 2, b का वैल्यू भी 2, 2 और 2 आपका इधर से कॉमन आके इधर आ जाएगा x बट्टा 2, ठीक है। और इधर मेरा आ जाएगा 2x, तो x बट्टा 2 2x के बराबर तो होगा नहीं, ये भी गया। माइनस हाफ लेते हैं तो भाई माइनस हाफ मेरा कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 2x बराबर इधर आ जाएगा 2x, तो माइनस का 2x बराबर 2x तो नहीं होगा। इकलौता ऑप्शन बचा a और b का वैल्यू। अब देखो इसको सेटिस्फाई कर लो, इसके जगह पे भी हाफ रखो, इसके जगह पे भी हाफ रखो, तो भाई इधर से हाफ कॉमन आएगा, तो इधर आपका बन जाएगा 2x और इधर आपका बन जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका कट जाएगा, 2x बराबर 2x, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो ऐसे इस सवाल का उत्तर देना, सिंपल सत्तू सवाल है, एग्जाम में पूछ देता है। द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। सबसे पहला बात, आपको जो हम ट्रिगो का नोट्स दिए हैं उसमें आपको साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कोस 15 डिग्री, कोट 75 डिग्री, टेन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री, इस टाइप का बहुत सारा वैल्यूज़ लिख के उनका वैल्यू याद करने बोले हैं आपको। अगर वो याद है तो ये सवाल आपका एक बार में बनेगा, और नहीं याद है तो फिर इसको एक्सप्लेन करना होगा। अब बोला है साइन 75 डिग्री का वैल्यू, तो भाई अगर याद है तो हम सीधा बोलेंगे √6 प्लस √2/4, उत्तर आ जाएगा अपना। अब ये चीज़ याद ही नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में भूल गए, तब उसका भी उपाय है। क्या हम साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45 लिख सकते हैं, या 45 प्लस 30 ऐसे लिख सकते हैं? बोले सर लिख सकते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला नहीं है,
साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यही होता है। अब भाई मेरे ए के जगह पे 30 रख दो, बी के जगह पे 45 रख दो, या बी के जगह पे 45 रख दो, ए के जगह पे 30 रख दो। आप इसको 45 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, 30 प्लस 45 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, तो ये सिंप्लीफिकेशन नहीं बन जाएगा। साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस बी मतलब कॉस 45 डिग्री 1/√2 प्लस कॉस ए मतलब कॉस 30 डिग्री √3/2 इंटू साइन बी मतलब साइन 45 डिग्री 1/√2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई साहब यही आएगा तो यही, इसीलिए बोले थे कि इस सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला सवाल है। पूछता है साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री, तो भाई इनका वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रिगो में आपको लिख के दिए हैं नोट्स में, उसको रट जाना था और रट गए हैं तो सीधा इसका उत्तर √6 प्लस √2/4 आपका आंसर आ जाएगा। करके देखिएगा, इसका एकदम आसान सा सवाल है। कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, द गेन परसेंटेज 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ये सवाल बहुत आसान होता है और ये ऐसा टाइप है जो हजारों बार पूछा गया है और इसका एक ही कंसेप्ट है, जो बोला है उसको आप लिख दीजिए। भाई मेरे 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मतलब 25 वस्तु का सीपी जो है वो आपका बराबर है 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 1/4 आपको प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब 25%। काट दीजिए 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, CP अपॉन SP आपका आ जाता है 4/5। तो भाई 4 में लेके 5 में बेचे हैं तो 1 का फ़ायदा हो रहा है 4 पे, मतलब 25% का प्रॉफिट। बहुत आसान सवाल है और ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो सब कोई बनाएगा। कहता है कि देयर आर 30 डेज प्रोविजंस फॉर 250 सोल्जर्स इन अ कैंप, इफ 50 सोल्जर्स नॉट अटेंड द कैंप देन द प्रोविजंस अवेलेबल फॉर हाउ मेनी मोर डेज। 250 सैनिक के लिए 30 दिन का भोजन का व्यवस्था कैंप में है, 50 सैनिक ना कैंप में नहीं आए, तो जाहिर सी बात है कि खाना अब 30 दिन से ज़्यादा चलेगा। तो वही पूछा है कि कितना और दिन चलेगा, 30 दिन के बाद कितना और दिन चलेगा। बहुत आसान सवाल है, इसमें M1 D1 H1 से आपका काम हो ही जाता है, ठीक है। तो अगर 250 सैनिक खाता तो 30 दिन में खाना ख़त्म हो जाता, लेकिन अब इसी खाना को 250 की जगह 200 सैनिक खाएगा, तो मान लेते हैं कि यही खाना X दिन तक चलेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। 250 सैनिक 30 दिन तक जितना खाना खाएगा वही खाना को अब 200 सैनिक X दिनों तक खाएगा, ठीक है जी। कटम कुटाई हो जाए, 2 0 2 0 उड़ गया, 25 या 75 को 2 से भागा देंगे 37.5। तो अब जो है 200 सैनिक 37.5 दिन तक खाएंगे, तो भाई कितना अधिक दिन चला, तो भाई 30 दिन चलना था जब 250 सैनिक आया। भाई जब 50 सैनिक नहीं आया तो 37.5 दिन, मतलब 7.5 दिन खाना ज़्यादा चलेगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतना ही सा काम करना है। बात को समझ रहे, एक एक व्यक्ति पढ़ते जाओ, वीडियो को शेयर करते जाओ और एक बात समझ लो, कोई एक एग्ज़ाम को पकड़ के मत बैठो, कुछ नहीं होने वाला है। एक एग्ज़ाम को पकड़ने से और भी एग्ज़ाम को पकड़ो, ठीक है। सेंट्रल का CGL को पकड़ो, अभी रेलवेज़ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, उसको धरो। मैथ है, ठीक है। और कोई एक एग्ज़ाम को पकड़ के मत बैठो यार, मेरा बात समझो, ठीक है। बहुत टाइम बर्बाद हो गया आपका, ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छा बात नहीं। कहता है कि एक नेचुरल नंबर है n, उसको 4 से जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आपका 3 बचता है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आज का सेशन बहुत आसान है। 3 बचता है, जब 2n + 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर हम कोई भी संख्या है n, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। भाई संख्या बहुत सारा हो सकता है,
लेकिन हम एक छोटा नंबर मानते हैं जो 4 से 3 बड़ा हो। तो अगर हम n का वैल्यू 7 ले लें, 7, इसको 7 को 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। लेकिन अगर इसी 2n प्लस 3 को, मतलब n की जगह पे 7, तो 7 दूना 14 और 3 17, 17 को जब 4 से भागा देंगे तो सर रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा, 4 से 4 बार में 16 उड़ जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। सो बहुत इजी पेपर में आता है सवाल, ठीक है, और ये सबको ही बनाएगा। देखिए कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल निकालना है मतलब इसके अंदर रूट लगाना होगा। बोले सर ठीक, इसके ऊपर रूट लगाना होगा, वर्गमूल निकालना है इसका। अब आपको हम बार बार बताते हैं कि या तो इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये मेरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये माइनस 2ab है, यही बात आपको दिखना चाहिए, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो जो मूल बाहर आएगा वो a माइनस बी आएगा। तो भाई प्लस वाला तो मेरा उत्तर नहीं होगा। अब 2 बचा माइनस वाला, अब 2 बचा माइनस वाला। अगर हम इसको सजा के लिख दे कि ये क्या एग्जामिनर लिखा है और क्या छिपाया है, तो भाई ये एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर लिख दिया, ये वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2। अगर ये ए बी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2ab। बोले सर यही चीज़ है, और ये y से y आपका कट जाता है, x से x कट जाता है, तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का 2। और यही चीज़ आपका लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ और नहीं है, x बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर है और इस पे रूट लगा है, वर्गमूल पूछा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका उत्तर, ये तो ऐसे ही कट जाता। बात समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर पूछे, क्यूब रूट पूछे, बहुत आसान है, ठीक है। या तो a माइनस बी या तो a प्लस बी का स्क्वायर भी और क्यूब भी, ऑप्शन से आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये चीज़ पता चल गया कि इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो भाई प्लस वाला तो आपका उड़ जाएगा ना, बचेगा माइनस वाला। ये इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, x बट्टा 2 माइनस वाई बट्टा 2, तो भाई 2 का तो सीन है ही नहीं, ये x बट्टा वाई, तो यही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि इसका मान निकालना है। अब ये सवाल हम नहीं बनाएंगे भाई, आपको बनाना है। मेरा तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा, फिर भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। और फिर से आपको हम एक बात बता देते हैं कि एक एग्ज़ाम पे टिक के मत रहो, बहुत अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को समझो, अपने काबिलियत को समझो और किसी और एग्ज़ाम पे भी फोकस करो, ठीक है। जो एग्ज़ाम एकदम होने वाला है, जैसे कि एसएससी में कई सारा परीक्षा होता है हर साल, वो फिक्स है, बैंक में कई सारा परीक्षा होता है, फिक्स है, रेलवे में अब तो हर साल होगा ऐसा संभावना है, और इस साल तो एकदम कंफर्म होगा, तो उधर भी आप ध्यान दीजिए। और सबका सिलेबस सेम है भाई, बैंक का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी एसएससी और रेलवे का या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, लगभग सिलेबस सबका सेम है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस वही है सब, ठीक है। तो दूसरे एग्ज़ाम पे भी आपको फोकस करना है। अब इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, कोट 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोस 90 प्लस थीटा। तो इसका उत्तर कभी भी 2 या -2 नहीं आएगा, ठीक है। अब भाई इसका उत्तर क्या आएगा, या तो -1 या तो 1 आएगा। अब क्या इसका सही उत्तर होगा वो आपको देना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा सब, ऊपर नीचे सब कट जाएगा, साइन से कोस कट जाएगा, कोट से टेन कट जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा, कहीं या तो माइनस बचेगा या तो प्लस बचेगा, मतलब कट कुटा के एक आएगा, या तो -1 या तो +1। तो सॉरी, आपको इसका उत्तर देना है, कमेंट में लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 और बता देना है कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन डी होगा। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, 50-50 है, तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कीजिएगा। जब सॉल्व कीजिएगा
तो ट्रिवो का जो आपको फॉर्मूला वाला चार्ट दिए हैं क्वाड्रेंट वाला, उसको सामने रखिएगा, तुरंत आपका सवाल बन जाएगा। आपका सवाल आपको छोड़ना नहीं है। फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 4.12 और 2 पे रेकरिंग लगा हुआ, बार लगा हुआ, मतलब ये नंबर ना ऐसे जा रहा होगा 4.1222, ये इस तरीक़ा से घूम रहा होगा नंबर। तो भाई इसको 2 पे बार लगा दिया, 2 पे इसको ऐसे लिखा, 2 पे स्टॉपेज लगा दिया, रेकरिंग लगा दिया। तो भाई इसको कैसे लिखेंगे? बोले सर 412 को लिखेंगे, जितना पे बार नहीं है उसको घटाएंगे और नीचे में क्या लिखेंगे 90। तो ये हो जाएगा 1/7 371 बटा 90। अब आप इसको कैलकुलेट करके बता दीजिए कि उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप बता दीजिए कौन सा आपका उत्तर होगा। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1:1:√2 है, तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का मान क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल बना के सब कुछ आपको दिखाना है, फिर cos A का वैल्यू लेना है, फिर cos एंगल B का वैल्यू लेना है, उसी तरीक़े से sin A sin B नहीं। समझिए बात को, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड 1:1:√2 है, मतलब इसका 2 भुजा बराबर है, मतलब ये आपका जो है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको रेशियो कई बार बताए हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 है। इसका मतलब ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। और अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। किसका फॉर्मूला है? cos A प्लस B का फॉर्मूला है ये। और भाई मेरे दोनों एंगल बराबर है, अगर हम इसको A माने, इसको B और इसको C, तो भाई ये दोनों एंगल बराबर है cos A और cos B। ठीक है, A और B दोनों एंगल बराबर है 45-45 और 45-45 90 और cos 90 डिग्री आपका क्या 0 देता है। तो सीधा उत्तर C आपको बना देना है, पेन भी नहीं लगाता है इसमें, लोग सीधा उत्तर बता देगा। ये cos A प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है, फॉर्मूला है। और भाई 1:1:√2 मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, समद्विबाहु समकोण है, तो भाई एंगल तो दोनों 45-45 का होगा, मतलब A का वैल्यू भी 45, B का वैल्यू भी 45, तो भाई 45-45 90, cos 90 0 डिग्री। ऐसे कहता है कि द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है। पहले इसको ध्यान से समझिए, 5 + 4 × 5 + 4 × 5 का स्क्वायर प्लस 4 × 5³ प्लस 4 × 5 का पावर 4 प्लस 4 × 5 का पावर 5। अब अगर ऐसा है तो इस सीरीज वाला फॉर्मूला को ध्यान से देखिए और याद रखिए, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखो कि भाई मेरे A के जगह पे 4 है और R के जगह पे 5 है और ये अनंत तक जा सकता है, आपका पावर n तक जा सकता है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ से अब ध्यान से देखो, ठीक है, सीधा फॉर्मूला पे बिठा दो। ये 5 आपका अलग रहेगा प्लस AR 5 × 4 प्लस R का पावर n मतलब मैक्सिमम पावर 5 का पावर 5 - 1 डिवाइड बाय R - 1 5 - 1, तो 5 - 1 4 से 4 गया। अब ये आ गया 5 प्लस 5 × 5 का पावर 5 5 का पावर 6 माइनस 5 × 1 5 माइनस 5 प्लस 5 कैंसल 5⁻6 आपका सीधा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सेट 15 में 15 ही सवाल बता पाएंगे। तबीयत खराब है, सर्दी है, खांसी है और ज़ोर से बोलेंगे तो खांसने लगते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको 15 सवाल बताएं, बाकी सेट नंबर 16 में आपको 20 सवाल बताएंगे, ठीक है। तो भाई 15 सेट आपका कंप्लीट हो गया, इसमें 5 सवाल कम हुआ। आगे आने वाले सेट में आपको हम इस 5 सवाल को मैनेज कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।